डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। तो सुप्रभात, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं अनीता खोडियाल, मेरे चैनल का नाम है अनीता खोडियाल पहाड़ी। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज है, जैसे आपको पता ही है, घी त्यौहार है और घी संक्रांत बोलते हैं। आज से भादो शुरू हो गया है, सावन ख़त्म। तो हमारे यहाँ धूमधाम से घी त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज देखो क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है। अभी मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हुई और छत में आई थी मैं थोड़ा सा जल चढ़ाने। और थोड़ा सा मौसम ठीक है तो आप लोग बने रहो, आपको दिखाती हूँ मैं आगे। यहाँ छत में कितनी काई जमती है आजकल बरसात में, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, तो ये है खीर, इधर है आलू की पूड़ियाँ कचौड़ी, आलू भरा हुआ, इधर है हरी चटनी धनिया की, यह है घी। तो आ जाओ, हैप्पी घी त्योहार सभी को। ये पूजा के लिए है और पूजा से फिर हम लोग खाएंगे, पहले सब पूजा में चढ़ाएंगे। और ये है घी त्योहार। तो दोस्तों, छत इस तरह से हो रखी है काली, ये काई जमी है, देख रहे हो आप लोग। सारी छत में पूरा हो रखा है ये, देखो सभी की छतों में जहाँ दिख रही छतें वहाँ। और पौधों को आजकल बरसात में पानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत खिले हुए हैं पौधे ये हैं। और ये देखो, ये अलग तरह का फूल है, ये पत्तों के ऊपर आता है, इसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। ये भी खिलने को है, ये पौधा भी बहुत अच्छा हो रहा। और ये गांव का था गुलाब, लेकिन बारिश से ख़राब हो गया, इसकी पंखुड़ियाँ नीचे झड़ गई, बहुत बारिश हो रही। और ये भी खिल गया आजकल, ये पीला रहता था बना हुआ। और इसकी पत्तियों की चटनी करनी हो रखी है, ये भी अच्छा हो रखा है। ये लगाऊंगी दूसरे गमले में। ये पौधे खिले हुए हैं देखो, और फूल भी साथ साथ ही। बारिश होगी तो सारे खराब हो जाएगा। ये हैं राई के पत्ते, इसमें से मैंने एक दिन पकौड़ी बनाई थी, आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। और ये है तुलसी माता, और ये भी ख़राब होने को था, इसमें थोड़ा सा सूखापन सा हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, कीड़ा लगा क्या हुआ। और वो देखो बगल वाली छत भी ऐसी हो रखी, बिल्कुल काली। तो आजकल दोस्तों बहुत संभल के चलना चाहिए, काई हो रखी जगह जगह। तो आप लोग बहुत संभल के चलिए। मैं भी गिरी थी एक बार छत में बहुत तेज़ी से। यह है छत का नज़ारा, और यह है देहरादून का नज़ारा। ये देखिए, उधर मसूरी दिख रही सामने, ये हल्के हल्के बादल छा रहे हैं। अभी इस टाइम थोड़ा सा इधर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये हैं चंबा की पहाड़ियाँ, ये सुरकंडा वाला शायद। और इस टाइम साफ नज़ारा हो रखा। ये है मसूरी में, धीरे धीरे बादल, कोहरा बन के बादल छाए हुए हैं और आसमान में। और फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए। और ज़्यादा बरसात भी नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो रहा जगह जगह।
तो देखो दोस्तों, सुंदर सी पहाड़ियाँ, और ये हमारा देहरादून का छत से नज़ारा। कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ छत से नज़ारा। मकान 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 बने हुए, और ये है व्यू हमारी छत से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बेटा हो रहा ऑफिस के लिए तैयार, और आज इसको भी घी खिलाया जाएगा। आप लोग भी आइए और पूरी पकौड़ी खाने के लिए। और दोस्तों, तो ये त्यौहार में अब सभी लोग आज पकवान बना रहे होंगे, और पूरी पकौड़ी मंदिर में भी चढ़ाई जाती हैं, और गाय के लिए सभी के लिए रखा जाता है, जैसे आपको पता ही है। और त्यौहार में और बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मानते थे, और पहले ही दिन से खुश हो जाते थे। कल हमें त्यौहार है, तो अब तो सब त्यौहार बराबर हो गए, सभी त्यौहार दो दिन मनाए जा रहे हैं। तो बड़ी वो रहती थी, बेसब्री से हम लोग इंतज़ार करते थे, और हम बोलते थे कि कब त्यौहार आए और कब हम मायके जाएं। अब तो डेली ही कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कभी जमाने में होता था कि दिन चुन के कुछ दिन होते थे जो मायके के होते थे पहले टाइम में। अब नहीं है, अब तो जब मर्जी तब जाओ, और अब तो सुविधाएं भी इतनी हो गई हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, फ़ोन से बातें कर लेते हैं, तब कुछ नहीं होता था। इसीलिए बेटियों को इंतज़ार भी रहता था अपने मायके जाने का, और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती थी। और यही त्यौहार जो हमारे आते थे, एक हमारे यहाँ आता है फुल संक्रांति को भी चैत के महीने में पहले दिन, उस दिन भी बेटियाँ बहुत खुश होती हैं मायके जाने के लिए, और ये त्यौहार करें। तो 2-3 त्यौहार ऐसे हैं कि जिस दिन बेटियाँ ज़रूर मायके जाती हैं। अब तो होली त्यौहार है, होली की संक्रांति है, होली फुल संक्रांति है। तो ये मैं आप लोगों को बता रही थी, कितनी बेसब्री से हम इंतज़ार करते थे कि कब हम मायके जाएँ। तो आप लोग भी बताना, आपके टाइम में भी ऐसा होता था कि नहीं होता था। तो बहुत ही बदल गया ज़माना। तो अब हमें भी नहीं लगता कि हमारी बेटियां दूर हैं, किसी की चाहे अमेरिका हैं चाहे कहीं हैं, लेकिन वीडियो कॉल पर बात करते हैं दोस्तों, तो पता नहीं चलता कि बच्चे दूर हैं अपने से, और बच्चों को भी महसूस नहीं होता कि हमारी माएँ दूर हैं। और जो जिसको जिस तरह से ले, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि याद आ रही है, कुछ तकलीफ है या कुछ है तो फ़ोन कर लो, लेकिन बुरा इसलिए है कि आजकल ज़्यादातर घर फ़ोन से भी टूट रहे हैं। मेन कारण हो गया ये, आप लोगों को पता ही है कि घर बर्बाद हो रहे तो फ़ोन से हो रहे। अगर बेटी को कुछ नहीं हुआ तो तुरंत माँ का फ़ोन आ जाता है कि मेरे से क्या करनी है, नहीं हो रहा काम तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, रहने दे। लेकिन हमें हमेशा अपने बच्चों को एक ही राय देनी चाहिए कि कोई बात नहीं,
जीवन में कष्ट आते हैं और जाते हैं, अगर कष्ट सहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा आगे के लिए। और आजकल कोई परेशानी नहीं है। कभी का ज़माना था जब इतनी दिक्कतें आती थी, बहुत परेशानी होती थी, परिवार बहुत बड़ी होती थी फैमिलियाँ। आजकल उतना नहीं रह गया, अब तो छोटा छोटा, हमारे टाइम में छोटा परिवार होने लग गया। हम दो और हमारे 2 ननद थे। और पहले था कि 7 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, खाना नहीं होता था अपने सबके लिए पूरा, उनको पूरा करना है। और न इतनी सुविधाएँ थी, कूटना पड़ता था, पीसना पड़ता था, और दूर कहीं से राशन पानी लाना पड़ता था। अब तो तुम ऑनलाइन मंगा दो हर चीज़ घर पे, तो ये सुविधा भी हो गई बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी सहन शक्तियाँ अब ख़त्म हो गई। सहन शक्ति जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए वो सहन शक्ति कम हो गई। और क्या कारण है, इस पर चिंता का विषय है ये कि आखिर क्या कारण हो गया ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों बच्चे सहन नहीं कर पा रहे। और अभी भी ठीक है, हमारे टाइम पर ठीक है, लेकिन आगे का देखो फ्यूचर तो बहुत कुछ होने वाला है। मेरी वीडियो में बने रहना, आप लोग बताना कि आपको पसंद आते हैं कि नहीं आती मेरी वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपके यहाँ मनाया जाता है नहीं मनाया जाता घी त्यौहार। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको पसंद आता तो ठीक है। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।